इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी नाजिम मरकजी कासिमुल उलूम हसनपुर बरहलवा, इस वक्त मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को मुस्तफीद फरमाए। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल के सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देखकर, पत्थर बहुत ही खुश था अपना मुकद्दर देखकर। हजरत से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तक़रीर से खाबेदा कौम को बेदार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना अतमिम लना नूरना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बुजुर्गो दोस्तों, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरफ़शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तो यानी नहीं जाती। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, कहाँ गया वो लोगों का ठाठे मारता समंदर जो चहल पहल मदरसे की रौनक और सड़कों की रौनक बने हुए थे। ये वैसे ही है माये माये खैबो मगर मदरसा न जाइए। यही मसला बैठे हुए हैं वो मजबूत लोग अपनी नींद खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। खेल तमाशा तो होता रहता है, खाते पीते रहते हैं, मौज करते रहते हैं, लेकिन ये मौका जिस मौके में आप बैठे हुए हैं, सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की और इस्लाम के काम की और सुन्नते रसूल की और अल्लाह की वहदानियत और पाकीज़गी का वादा बांध करके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था इन्ननी अल्लाह, मैं अल्लाह हूं। शौहर से बीवी अगर गुफ्तगू करे तो नरमी से कहे इन्ननी 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 ज़ौजुका, मैं तुम्हारा शौहर हूं। बेटा शरारत करे तो कहे इन्ना अबू का, इन्ना अबू का अबू, इन्ना अबा का अबू, मैं तुम्हारा बाप हूं। और कहा व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मैं तेरा माबूद हूँ और तू मेरा बंदा है, तो कसम खा ले, गिरा बांध ले कि मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। हम तो उनको भी नहीं देख रहे जो कहते थे मौलाना की तकरीर आज
सवेरे तक होगी। हमने अगर हंसी और खेल करके लतीफा सुनाया है तो इसीलिए सुनाया है ताकि आप जगे रहें, आपका दिमाग थोड़ा सीधा रहे, मुतमईन रहे, भारी न हो जाए। सब लोग अरबी फारसी में तकरीर करते हैं, मुझे देखा कभी अरबी फारसी में तकरीर कर क्या? मुझे नहीं आता है कुछ कुछ, अल्लाह के फजल से बहुत कुछ आता है। और मैं आज भी रात भर जागता हूँ, जैसे अभी जगा हुआ था। और कोई मुकर्रिर ऐसा नहीं होता जिसकी मैं तकरीर न सुनूं, सब सुनता रहता। अब हम ये सोचे ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। महज जानना काफी नहीं है। जैसे कहते हैं एदिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम अपने आप को बादशाह हो तो मौलवी भी बादशाह है। तुमको अपने दौलत का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने इल्म दीन पर फख्र होना चाहिए। अब मौलवी के पास झुके रहना चाहिए। ऐसे ही हो जाता है। हमको नहीं बोलना आता, हमको बहुत बोलना आता। अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, इतना दिया है कि हम फख्र कर सकते हैं। अगर वो इल्म नहीं देता तो हम भी किसी कारखाने में बैग मैनेजर होते, बैग मिस्त्री होते, जरी के कारखाने में जरी कर रहे होते। बहुत तकलीफ हुई हमको, आज बहुत तकलीफ हुई हमको, लेकिन हम इसलिए नहीं निकले कि अगर हम निकलेंगे तो 1000 आदमी खुशामद करेंगे, और हम निकलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है। और हम अपने आप को बुजुर्ग नहीं बनना चाहते। बुजुर्गी के नाम से हम अपने आप को बुजुर्ग नहीं बनना चाहते। हमारे आमाल अगर अल्लाह के नजदीक बुजुर्ग है तो अल्लाह ताला नाम फैला देगा। और कुछ दूर तो फैला ही कि बोली इस्तिया की तकरीर ठीक करो, हम आपको सुला के तकरीर करें, ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं मैं इसी तकरीर क्यों शुरू कर दिया? अब तो हम मरने के करीब हो गए, आज भी हम बहादुर, हमारे बराबर कोई जाग नहीं सकता, हमारे बराबर कोई लिख नहीं सकता, हमारे बराबर कोई पढ़ नहीं सकता है। खा वो दिमाग में रहे कि न रहे, अल्लाह की किताबें पढ़ते जाते। आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आपको माना मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन वही अज्र और सवाब मिलता है जो एक मानादार, माना जानने वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम भासेपुर गए हुए थे, उस जमाने में 1 घंटा से ज्यादा हम तकरीर नहीं कर सकते थे, हम छोकरे थे। आप जैसे निराले जवान थे तो वहाँ पर एक तरफ जो है इधर औरत बैठी हुई थी, एक तरफ इधर सामने मर्द बैठे हुए थे, कोई पर्दा नहीं था और रोशनी बराबर थी। जब हम अपने काम में हैं तो फिर क्या जरूरी है कि उधर भी देखें? औरत का हर काम पसे पर्दा होता है। अभी तो हमने ये सोचा ये लोग जाहिल लोग हैं, ये लोग देहाती लोग हैं, आबहन जाहन खाहन पियहन दौड़हन, ऐसी न बोलते हैं लोग। अरे फखरुद्दीन कहाँ है? बाप ने कहा अब्बा अय्या। और आजकल क्या कहा जाता है? जो भी औरत सब जाती है यहाँ से दिल्ली बम्बे, सब उर्दू बोलना सीख रहे। उर्दू बोलना कोई खराब बात नहीं। उर्दू जबान जो है ये कुरान और हदीस और ईरानी जबान की जो जबान पहलवी है उससे मिल करके बनी। पहलवी जबान संस्कृत की जबान, इसी अरबी ने और इसी उर्दू ने ईरान की पहलवी जबान जो 6 जबान बोली जाती थी वहाँ, उन 6 जबानों में से एक जबान पहलवी थी और वो संस्कृत थी। उस संस्कृत को जब वहाँ साहबे किराम बसे और बैठे और पढ़ा और पढ़ाया, इल्म को फैलाया, तो उस पहलवी जबान को अल्लाह ताला ने दोनों को मिला करके उर्दू बना दिया।
इसलिए उर्दू अपनी शरई ज़बान है। अगर कोई आदमी, कोई मौलवी साहब उर्दू ज़बान को पढ़ाना और बोलना छोड़ दे तो समझिए कि उसने शरीयत के एक हिस्से को जो फ़ायदेमंद थी उसको मिटा दिया। इसलिए हर आदमी उर्दू ज़बान बोले। इस साथी के पास हम उर्दू बोलते थे, बड़े बुजुर्गों के पास उर्दू बोलते थे, और जब आप लोगों के बीच होते थे तो हम समझते थे कि भाई हमारे पास चाहे जितना इल्म हो जाए और आपके पास चाहे जितना इल्म खत्म हो जाए, हम और आप बरोबर हैं। जब आपकी जुबान इतनी हल्की है कि हम मंतिक फलसफा छोड़ें तो आप क्या समझेंगे। इसीलिए हम कहा कि अपनी उर्दू फारसी छोड़ो, दिले दिल में अपनी फारसी और उर्दू को छोड़ो और इन लोगों के मुताबिक गुफ्तगू करो, ताकि हर बात को हर आदमी अपने तौर पर समझे बूझे। तब से हमने अरबी फारसी छोड़ दी, भाषा पूरी समझा कि नहीं। इसीलिए आज हम अपनी मादरी ज़बान को नहीं छोड़ते। एक मरतबा मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हम लोग जलसे से लौट रहे थे तो काजी इमरान साहब ने कहा कि मौलाना कह रहे थे कि इस आदमी को यानी इश्तियाक को मादरी ज़बान पर कितना अबूर है। उस बुजुर्ग का कहना, अल्लाह ताला उनको करी के रहमत करे, तो चले गए। तो हजरत मौलाना ने ये कहा कि अच्छा ही है, सब लोग उर्दू बोलते हैं, बाप की ज़बान बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा तो अपने माँ की ज़ुबान बोलूंगा। इसीलिए हमारा यह हाथ कांपता है। खाते वक्त जब लुकमा उठाते हैं तो छिरिया जाता है, तो बहुत हिसाब किताब से इस हाथ को संभाल के रखे। ये राशा कहाँ से आया डोलने वाला, हमारी माँ को सही था, लेकिन हमने इसका इलाज इसलिए नहीं कराया कि ये हाथ जब डोलेगा तो मेरी माँ मुझे याद आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग जलसा छोटे बात का है। सब आदमी सबको कहेगा वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। हमारे अजीजम मौलाना मोहम्मद ज़बीउल्लाह साहब थे, उन्होंने इल्म और अखलाक पर जो बात कही है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पैगाम। इल्म की बात इसलिए कही कि कुरान ने ही इल्म की पहली गुफ्तगू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अपने उस रब के नाम से पढ़ो और इल्म सीखो जो सारे जहान का रब है, तुम्हारा बात समझ में। और एक बात यह कही अखलाक वाली की, तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह। ये ऐसी हदीस है जिसमें 3 लफ्ज है और ये 3 लफ्ज बताते हैं कि तुम अपने अखलाक वैसे ही बनाओ जैसे अल्लाह के अखलाक हैं। अल्लाह के अखलाक को अगर मालूम करना है तो अल्लाह के अस्माए हुस्ना यानी पाक नाम 1 कम 99 है और अल्लाह मिला के पूरा 100 है। मदरसों में बच्चों को याद कराया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अल्लाह ताला के हर नाम के साथ एक अखलाक है। अर्रहीम रहम करने वाला, अर्रहमान यही रहम करने वाला नहीं है, वहाँ भी रहम करने वाला है। और इंसाफ और मुनसिफ इतना बड़ा है कि वो काफिरों को भी खाने पीने के लिए और आराम व आसाइश की चीजें अता करता है और मुसलमानों को भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में है तो आदमी एक एक नाम को याद करे, एक एक नाम के माना को याद करे, फिर गौर करे तो दुनिया में उसको खुद समझ में आएगी। किसी मुसलमान किसी आलिम को समझाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कह रहे थे कि आप लोग मैजिक बजवाया, तो ऐसा कीजिए ना, हम लोग एक आपको ढोल दे दीजिए जैसे आला वाला सन गाता था, तेरी बलैया जाए। सुने आला कभी? कुछ नहीं। एगो आला वाला था, आला गाता था, हमारी इतनी इज्जत करता था, अरे जगरू
ऐसे करता था। हम बीच में आ जाते सामने साइकिल से जाके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और फिर आला में शुरू हो जाता था। न समझे? हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आप लोग जानते हैं? जानते हैं? तू जानो? पूछबो जानो? अरे जगह बापे का नाम न रही तो बाप का नाम बताइए कैसे? ये वो बुजुर्ग हैं जिनके आने से पूरे हिंदुस्तान के रस्म और रिवाज का इल्म उलमा के सामने आ गए। उलमा ने आपको एक दो बताया तो उसमें आपको क्या इल्म रहेगा? ये वो आलिम है। दुनिया जब खराब हो जाती है तो अल्लाह ताला मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई आलिम पैदा कर देता है जो पूरे हिंदुस्तान को या पूरे मुल्क को धो करके और कंगाल के रख देता है। उसमें बहिश्ती जेवर एक किताब है जो हमारी बच्ची पढ़ती थी। बहिश्ती जेवर कहाँ है? कोई मौलवी साहब से पूछे ना, मदरसा में पढ़ाई वो नहीं है। और हमारी बेटियां बच्चियां बहिश्ती जेवर पढ़ करके मौलवी और आलिम बनती थी। उस किताब को कुर्बान कर दिया मदरसे वाले। सच्ची बात बोल रहा हूँ, छुपा के थोड़े बोल रहा हूँ। मदरसे वाले हैं कि नहीं? सुन रहे हैं कि नहीं? सुनिए, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक खानकाह थी। बड़े बड़े उलमा जाते थे वहां पर, सर झुका के बैठे रहते थे, उनकी तरबियत करते थे और अपने से बड़ा बड़ा बुजुर्ग पैदा किया हुआ। उसकी गिनती नहीं। उनके यहाँ एक मौलवी साहब थे जिनको किताब जमा करने की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि ये हमारा घर जो है पूरा किताब से भर जाए। अच्छी बात है, जिसके पास तौफीक हो तो दीनी किताब खरीदे पढ़े। तो मौलाना क्या करते थे? ऐशा की नमाज पढ़ लेते थे। सुन्नत वितिर और जो 2 रकात फिर वितिर के बाद होती है, उन रिकातों को पढ़ने के लिए 12 दरी में चले जाते थे। सेहदरी, सेहदरी का मतलब ये खंबा है, वो खंबा है, वो तीसरा खंबा है। तो उस खंबे के दरमियान जो फांक है जिससे हम आते जाते हैं, अगर तीने खंबा का हो तो पहले जमाने में उसको बरघारा नहीं कहते थे, बरघारा अपने यहाँ कहते हैं। उस जमाने में उसको सेहदरी 12 दरी कहा जाता था। यानी इस हिस्से में कुछ लोग बैठे, उस हिस्से में कुछ लोग बैठे, उस हिस्से में कुछ लोग बैठे। समझा कि ना? उसमें हुक्का भी चलता था, बीड़ी भी चलती थी, उसमें खैनी भी चलती थी। तो एक मौलवी साहब जो थे बड़े अच्छे मौलाना थे। देखिए किताबों का कितना चस्का था। वो सोचते थे कि हमारे पास पैसा रहना पूरी दुनिया की किताब खरीद के लाके तो वो मौलाना जो थे जब अब जैसे हमारे हिंदू भाइयों का हरि कीर्तन सब होता है ना, देखते हैं कि ना? अरे 9 में चलो सीताराम 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 चलता है कि नहीं चलता? उन लोगों का वजीफा है, उन लोगों का कलमा है, उन लोगों की इबादत की एक शक्ल है। तो उसमें अच्छा खासा गाना बजाना होता है, जैसे आज ठुमरी चलो तो हमारी माँ कैसे सुलाती थी, आधी आती थी तो हमारी माँ कैसे हिफाजत करती थी, आज भी हमको सब याद। बहुत सब सुनावे से कौन फायदा, यहाँ तो सब अफलातून बनल। 6 गो आदमी एक मर्तबा साथे कहीं सफर कर रहे थे, या मेला जा रहे थे, या कोई दूसरी जगह जा रहे थे काम करने के लिए। तो बीच में एगो नदी आई। बीच में जो नदी आई तो कल के रे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तो पकड़ लिए। नदी में ज्यादा पानी नहीं था लेकिन था डुबाओ। तो सब हाथ पकड़ के और 6 जो है नदी के मेड़ पर ऊपर निकला। तो उसमें का जो सरदार था, सरदार ने कहा कि रुको तुम लोग, देख लेता हूँ, गिन लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि हमरे में से कोई आदमी डूब गया हो। देखो बकरे अरे सबका सब हाथे पकड़े तो का तोरा हाथ छूटलो ना करना हम तो पकड़े रहो। कल के तोरा हाथ करना हम तो जैसे पकड़े थे वैसे ही पकड़े हुए थे। छो से पूछा तो कैसे हम तो हाथ पकड़े रह कोई छूटते कोई डूबते तो मालूम ना होता। तो कहा ये बात तो सही है, लेकिन तुम लोग खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 रे कमीना सब तू कब कैसे पकड़े रहेगा कि 5 आदमी छोटा कहाँ तो कल कहीं वो तोरे से गलती हो गई सरदार को कैसे आप लाइन खड़े हो जाओगे। तो फिर वो गिन का 1 2 3 4 5 कल की मजदूरी वाला सरदार को। तो फिर तीसरा निकले सब चीज जोड़िया हटा फालतू बात करो। कोई का हाथे ना छुटले कोई डूबे ना करके सब को हम पहचानबे करो। अका दुनिया एक आदमी गाय तो कहा अच्छा हम 1 2 3 4 5 हम पगलबे हो गए। अच्छा जय गुरु हम नौ से मतलब चौथा आया फिर 5वां आया। तो ऐसे ही गो मगो से घोड़ तो एगो घोड़सवार आ रहा था घोड़ा वाला सब तब ई चाबुक न रखो चाबुक वह देखो बोलबे न जानते हो तो बोलो। चाबुक रखो ही ना रे सिलौटी कूटे वाला सब डंडा रखो मंगो घोड़ा पर चढ़े वाला सब वो सब चाबुक रखता है। और चाबुक काहे रखा जाता है? घोड़ा का चमड़ा बड़ा मजबूत होता है कि खींच के मारेंगे ना तो चटाक लगेगा, इसीलिए चाबुक रखा जाता है। तो वह पार की नदी बाहर आया। अच्छा तुम सब क्या कर रहे हो? तो कल की देखिए ना हम लोग हाथ धो के पार किया नदी को और एक आदमी है बिला का कल के अच्छा तुम लोग गिने हो? अरे भाई 5 ये जो जितने आदमी है ना सब गिना है 5 गो होता है। का कई गो आदमी था? का 6 गो। का तुम लोग लाइन लगाओ। वो जान गया कि ये तो है 6 गो, 5वां का बहाना काहे करता है हिला वाला। कहे तुम लोग जो है ना ये करो ऐसा करो लाइन लग जाओ। तो लाइन लग जाओ। तो कहा कि देखो हम तो गिनबे करेंगे तुम लोग भी गिनोगे। कहीं खड़े हो जाओ। पिछवाड़ा में गए पीछे एक कोड़ा मारा है बाप रे बाप एक समझा। फिर दूसरे को मारा बाप रे बाप। कहा अगर आदत नहीं बोलेगा तो मारूंगा। कहा हुजूर मारिए मगर हमरा आदमी मिल जाना चाहिए। फिर तीसरे को मारा वही बाप रे बाप 3। फिर चौथे को मारा तो कहा बाप रे बाप 4। फिर 5वें को मारा बाप रे बाप 5। फिर 6ठे को मारा तो कहीं बाप रे बाप पूरा 6 गो पूरा हो गई। कल की कहाँ से आ गया? तो कल की जाने कैसे आ गया? अब जादू मंत्र जानता है ससुरा क्या करता है। कल के जादू मंत्र नहीं जानता है। तुम सबने दूसरों को गिना और अपने को छोड़ दिया कि हम लाट साहब। बस समझ में आई कि नहीं? तो सब लोग लाट साहब बन के आई म्यूजिक चला है। अरे उसे बनिया कुरान के म्यूजिक से बनिया कौन का म्यूजिक होगा? कारी बासित का नाम सुना है आप लोग? उसका नाम अब्दुल समद था और उर्फी नाम अब्दुल बासित था। अरे जैसे पाकिस्तान वाला ना शुआइब मलिक, जावेद मियां दाद ऐसा नाम है कि नहीं? जुड़वा
कोई माना नहीं है उसका। मौलवी साहब जोड़ तोड़ कह के निकाल दो, वो तो मौलवी साहब का काम है, मगर मानेदार नहीं होता, मानेदार नहीं होता। अमानेदार हुए चाहे न हुए तो डबल नाम रखो, सब डबल नाम रखो। तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने उनको देखा तो नहीं था, इसलिए कि जब पढ़ते थे कुरान शरीफ, कारी साहब का कारी खैरात खत्म हो गया पहले। रूस वाले ने, रूस सरकार ने, रूस सुना है, रूस मुल्क सुने कि नहीं? उन लोगों के कब्जे में चला गया ये सब इस्लामी ममलकत था। अफगानी ने, अफगानिस्तान ने तो कुछ कब्जा कर लिया, कितने पर कब्जा किया हमको मालूम। बहरहाल ये लोग अपनी जान गंवा के, खानदान जमा के और गंवा करके और अपने बच्चों को रान बेवा बना करके हासिल कर ही लिया बहुत शान से, और वो भी इस जमाने में बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आई कि नहीं? कितनी जान गई मगर मुल्क हासिल। तो वैसे ही रूस वालों ने इन मुल्कों को जो हमारे इस्लामी ममलकत थे सबको कब्जा करके उनकी हुकूमत हो गई। ये लोग कम्युनिस्टी हैं, ये लोग कम्युनिस्टी हैं। कम्युनिस्टी का मतलब यह है कि इस जहान को पैदा करने वाला जो अल्लाह है, लोग गलत कहते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद। तो उससे कौन जल और उलमा कायला जाए बहस करना, जो चीज तुम मानते ही नहीं हो तो हम काहे को जाए तुमको समझाने के लिए। अब अगर आप लोग म्यूजिक बजाएंगे तो हम अगर आए भी रहेंगे तो चले जाएंगे। काहे? जवानी भी बड़ी हिफाजत से गुजारा, जितना हो सका। हम आज तक कभी बेला वजू नहीं रहते, जबकि हम चीनी के मरीज, पैखाना पेशाब का ठीक नहीं रहता। हमारे घर जाकर पैजामा खराब हुआ पूरे को बदल देते। रात में भी होता है, सुबह को भी होता है, मदरसे में भी होता है, और घर पर तो जो होता ही। तो क्या अच्छी बात नहीं? हिम्मत की बात नहीं। तो हम नौजवानी से हिम्मत करते, समझा कि नहीं? हम जब उर्दू छोड़ करके मादरी जुबान बोलने लगे तो उलमा का हम पर हमला हुआ। क्या आदमी बताइए, आलिम होकर के मादरी जुबान बोलते तो माई को भुलाना, तो हम भूल जाओ। माई को भुलाया जा सको तो बोलना रे टोपी वाला हाफिजी न हाफिजी हो जी। तो उस काफिर मुल्क ने कारी बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। उनके जैसे कुरान कहाँ पढ़ा है? मोबाइल में सुना है, एक आध लड़का है बिल्कुल उसी तर्ज पर पढ़ता। अब कोई ठीक नहीं हो कि मशीन के जरिए वैसा बना दिया होगा, आवाज को महीन कर दिया होगा, नहीं समझे? आजकल सब कुछ होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कारी साहब अपने एक साथी को लेकर चले। पार्लियामेंट में एक दो आदमी रहता है, अपने पार्लियामेंट में कम से कम 500 तो रहता होगा, 500 आदमी। लेकिन पूरे मुल्क में न जाने कितने MP हैं, उसमें से सब में से एक एक दो दो रहते हैं उसमें जीतने वाले। तो पार्लियामेंट में जरा बच्चों सुनोगे, तुम लोग ऐसा करो और पढ़ो। तो कहा कि अब तिलावत शुरू हो। तो हजरत जो पढ़ते थे ना, तो उसमें मुंह बन जाता है, घुकुच जाता है, दम फूट जाता है, नहीं समझे? आज एक लड़का था, उसकी सांस लंबी थी माशाअल्लाह, अल्लाह करे और उसकी सांस लंबी हो जाए। लंबी सांस रहे तो फिर करत में मजा आ जाता है। तो कारी साहब ने अपना ये लगाया
मुंह पर पर्दा लगा दिया, खोल जैसे लगा दिया। अब उसके बाद कारी साहब जो पढ़ते थे ना तो ऐसे पलथी मार लेते थे और ऐसे सिर झुका लेते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमरे बुढ़वा की सांस जब इतना पढ़ लेके तो कमाल की बात न हो। हम बुढ़वा ने हमरा दम फूल मगर हम हिम्मत किए रहते हैं, हिम्मत करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। अब उसके बाद कारी साहब ने अच्छा लगा बड़ी कड़ी आवाज रहती थी। हम तो सुनते हैं तो मत लिया जाता। बारे खुदा का बंदा, कोई माँ और ऐसा बेटा पैदा करिए कि न करिए। ऐसी ना हो जाए मगर कितना सुहाना। हम बीच में सांस ले वो सांस ले मगर कोई को पता न चला। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह फरमाया के बीच में सांस लो खाई कुंजी मालूम है। सवेरे एगो बड़का मुर्गा पूरा हो कोई के बाप का मजाल जब खा ले बाप माई मिला के सबको कई खाए ला बड़का मुर्गा और खाना में एगो खस्सी नहीं समझे तो खाया तो गाया भी। अब जानते हो क्या हुआ? अब फिर यहां से शुरू। कभी कभी एक के सांस में अपना सांस लो करो मगर पूरा मजमा मस्त हो जाता है। समझे कि नहीं? ई सुना दे ऐसी पढ़ा कर हम तो न जानिए कि हम कैसा पढ़ लिए मगर हमारे अंदर से अंदाजा है कि कहाँ कहाँ पर वो खींचे और कहाँ पर खींच के फिर होगा फिर नहीं समझे। रूस वाला जो काफिर हो यहूदी हो तो यहूदी तो कुरान जानता था, माना भी पढ़ लिया था। और रूस वाला जो था जो अल्लाह को मानते ही नहीं था, भगवानों को नहीं मानता था, ईश्वरों को नहीं मानता था। कहता था ये सारी दुनिया जो है अपने खुद ब खुद पैदा हुआ कई के न भेले भाई तोर बाप और चलाबो छो गेहूं बाव करो छो तब न में से आंखवा निकले छे आ फिर डार बने छे आ पत्ता निकले छे तो कल के देखो अपने से निकल जाता है, घास अपने से निकल जाता है। जो लोग घर छोड़ करके कई बरस तक दिल्ली और यहाँ रहते हैं उनके घर में जाकर देख लो पक्का में दुबी जमा ना समझे। बोले ना जिगर वाला बन के रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर करते थे तो किसी एक आदमी को निशाना बनाए रखते थे, समझे।